आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील को जानेंगे और सबसे बड़ी खबर इंडो चाइना टॉक से जुड़ी हुई है। जी हां, हिंद चीन के दरमियान कमांडर सतह के 19वीं दौर के मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों मुल्कों के फौजी अफसरान लद्दाख के साथ मशरकी सरहद पर जारी तातुल को खत्म करने की सिमत बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ख्याल रहे कि दोनों मुमालिक के दरमियान कमांडर सतह के 18 दौर के मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम दिस्पोंग और डेमचुक इलाकों से फौजी दस्तों को हटाने के अपने मौकिफ को दोहराएगा। तो बहुत अहम सतह की ये बातचीत होने वाली 19वीं चुशुल मोल्ड में कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात होगी, बातचीत होगी। कितनी अहम ये बातचीत है, इसे किस तरह से देखा जाए। हमारे साथ शंकर आनंद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिंद चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत शंकर आनंद होने वाली है। कितनी अहम बातचीत इसे मानी जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 19वीं सतह की ये बातचीत आज होने वाली है। समय क्या, वक्त क्या मुकर्रर है? निश्चित तौर पर देखिए, आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से 18 बैठक पहले हो चुकी है, लेकिन आज 19वें दौर की आज बैठक होनी है। और ये जो बैठक होगी ये चुशुल मोल्दो सीमा एरिया में होगी। और ये कोर कमांडर की जो बैठक है, इसमें कई मसलों पे बाकायदा बातचीत होगी। जो भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की जो आज बैठक है, उसमें प्रमुख तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह से सीमा विवाद के मसले को लेकर किस तरह से आपस में शांति बनाना है। और कई जो ऐसे मसले हैं, जैसे भारत के द्वारा जो कई जो सवाल जो हैं कि जो गलवान वाले इलाके में पिछले काफी समय से जिस तरह से वहां पर जो निर्माण किया जा रहा है चीन के द्वारा, जो तो वहां पर उन इलाकों में, कुछ इलाकों में बाकायदा बात को लेकर एक भारत की तरफ से विरोध है कि वहां से निर्माण कार्य जो है वो बंद किया जाए। और जिस तरह से पेंटागन की एक रिपोर्ट है, उस पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक पैंगोंग झील के पास चीन के डिविजनल स्तर के मुख्यालय का निर्माण किया गया। यह मुख्यालय गोगरा हाट स्प्रिंग जो है उसके दक्षिण में स्थित है। और गलवान घाटी में अपने इलाके में चीन ने, देखिए एक तरह से कहा जा सकता है कि गलवान घाटी में जिस तरह से अपने इलाके में चीन ने बैरकों का निर्माण कर लिया है। और भारत और चीन के बीच तकरीबन जो 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा है, तो यह सीमा जो 3 सेक्टर में बटी हुई है, पूर्वी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर और मध्य सेक्टर। तो भारत के जो 5 राज्य हैं, उसका जो सीमा रेखा जो है वो चीन के साथ सटता है। तो भारत के जो 5 राज्य हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और पश्चिमी सेक्टर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, सिंजियांग, अक्साई चीन की जो सीमा है वो वहां पर विवादित है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन तमाम मसलों पर आज विस्तार से बातचीत की जाएगी। और निश्चित तौर पर भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक बेहतर तरीके से और एक रिश्ता बनाने का एक प्रयास करती है। एक सवाल और शंकर, चूंकि 18 दौर की बात इससे पहले माजी में हो चुकी है, 19वीं दौर की ये बातचीत होने वाली है। भारत की तरफ से क्या कुछ बातें सामने रखी जानी है, इस पर सबका ध्यान जो है मरकूज है, केंद्रित है। ऐसे में जो 19वीं दौर की बात है, पिछले 18 दौर की बात से किस हद तक मुख्तलिफ होने वाला है, इस हवाले से कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं? देखिए, साल 2020 में जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, और उसके बाद ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपने अपने सीमा पर मौजूद हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य मसला है कि चीन द्वारा लगातार अपनी तरफ सैन्य ढांचे का निर्माण और विकास कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से भी इसमें तेजी आई है, लेकिन भारत की तरफ से कई ऐसे जो मुद्दे हैं, जो वहां पर जो एक सीमा रेखा के पास में जो चीन के द्वारा गलत तरीके से वहां निर्माण कार्य और कई जो सैन्य शक्तियों को वहां इकट्ठा करना, तो जो पहले जो इकरारनामा हुआ था, पहले जो बातचीत हुई थी, तो उसका चीन मजबूती से पालन करे। तो उन तमाम मसलों को चीन के सामने रखा जाएगा कि पहले जो बैठक हुई है, पहले जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, चीन उस तमाम मसलों पर सख्ती से कार्रवाई करे, सख्ती से कहा जा सकता है उसका पालन करे। तो ये तमाम मसले होंगे। और जिस तरह से अगर भारत की तरफ से अगर बात किया जाए, तो भारत की तरफ से उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ
ये कोशिश करेंगे कि जो पुरानी जो बातचीत हुई थी, पुरानी जो 18 मीटिंग्स जो हुई हैं जो 2020 के बाद, तो उन तमाम मसलों पर विस्तार से फिर से बताया जाएगा कि आप क्योंकि शंकर आनंद ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद ये मुज़ाकरात शुरू होगी। कितने घंटे तक ये मुज़ाकरात चल सकती है, इस हवाले से कोई जानकारी तफसील? देखिए, आज तकरीबन 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस बैठक के लिए। 11 बजे बैठक स्टार्ट होगी और निश्चित तौर पर यह बैठक हो सकता है कि देर शाम तक चले और 2 चरण में, 2 पार्ट में इस बैठक पे चर्चा होगी, तो देर शाम तक भी चलने की एक संभावना है। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर जो लेह मुख्यालय में कार्यरत रही, जो 14वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रश्मि वाली जो है, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की तरफ से जो रश्मि वाली हैं, जिनका पद की अगर बात करें तो ये लेफ्टिनेंट जनरल पद पे हैं, तो ये उन तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि रश्मि वाली के बारे में कहा जाता है बहुत ही कुशल और शार्प ये आर्मी अधिकारी हैं और ये 14वीं कोर के कमांडर में पोस्टेड हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन तमाम मसलों पर जो पहले चर्चाएं हुई हैं उस पर भारत आज विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा चीनी सेना के सामने उन तमाम मसलों को रखा जाएगा और कहा जा सकता है कि आज की ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस बैठक के बाद, इस मुज़ाकरात के बाद देखना ये होगा कि भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस मुज़ाकरात के शुरू होने का। बहुत शुक्रिया शंकर, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। इस वक्त बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई खबर है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब सब बहुस्न खूबी मनाएं, इसका खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। इसके पेश नज़र अमरनाथ यात्रा भी 2 दिनों के लिए मौकूफ कर दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है। यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर का गेटवे कहलाए जाने वाला लखनपुर फिलवक्त पूरी तरह से हुब्बुल वतनी के रंग में रंगा हुआ है। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया की जानिब से लेजर शो का इनेकाद किया गया। लेजर शो के दौरान जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को पेश किया गया। लेजर शो में आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। लेजर शो के इनेकाद का अहम मकसद आवाम को कश्मीर की बदलती सूरत हाल से वाकिफ कराना है। शिक्षा के स्तर बढ़ने के साथ साथ यूटी में 50 आजादी के अमृत महोत्सव को देखिए, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार, हमें भी खुशी है। हम कठुआ से आए हैं इस लखनपुर में, और जो बाहर से जो आ रहा है, मैं कहूँगा हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कठुआ के लिए एक पहला ऐसा लेज़र शो जो इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लखनपुर से और दूर दराज से भी जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं इस लेज़र शो को देखने के लिए। कहते हैं कि आज दिन है, ये स्वतंत्रता दिवस जो जब आता है तो ऐसे कार्यक्रम जो हैं हमें करने चाहिए। पहले हमें देखने को कम मिलते थे, अब इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोगों के बीच में जाकर मनाया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले घर पे बैठती थी, आज लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एडमिनिस्ट्रेशन और लोग मिलकर के उन शहीदों को याद कर रहे हैं। पहले ये मौका आपने देखा होगा कहीं ये मैं कहूँगा लुप्त था, कहीं दिखाई नहीं देता था। आज जो है एक जोश, एक जज्बा जो है, चाहे वो आप कह लीजिए कि सरकार द्वारा चाहे लोगों द्वारा, वो दिख रहा है, जोश दिख रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लेजर शो के माध्यम से किस तरह उत्साह है लोगों में। ये संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। 3 दफ़ा 370 तोड़ने से पहले जो कहीं ना कहीं 2 विधान 2 निशान की बात हम करते थे, 2 प्रदान की, 2 प्रदान तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसको खत्म किया था, लेकिन 2 विधान और 2 निशान थे। माननीय प्रधानमंत्री ने उसको खत्म करके आज हम जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का एक हिस्सा है। आज़ादी की मुनासिबत से पटन के प्लेग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रिहर्सल के दौरान पटन के तहसीलदार साकिब मुर्तज़ा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास की सलाम मिली। रिहर्सल प्रोग्राम में SDPO पटन के अलावा दिगर भी मौजूद रहे। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुख्तलिफ दस्तों ने भी परेड में हिस्सा लिया, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस, इंडियन रिजर्व पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अलावा NCC के उम्मीदवार शामिल रहे। इस दौरान मुनक्किदा कल्चरल प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज रहा।
से गुजर रहे हैं। ये तो पहली हमारे यहाँ पे 15 अगस्त जो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेके हमने आज फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम किया जिसमें बहुत सारे कंटिजेंट फोर्सेज, जिसमें आज हमारे यहाँ पे एसएसबी आता है, जम्मू कश्मीर पुलिस आता है, सीआरपीएफ एंड एनसीसी कैडेट्स आते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे शमूलियत की मार्च पास में, मार्च रैली में। और दूसरा यहाँ पे हमारे बच्चे बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कल्चरल प्रोग्राम्स में, एंड आई एम होपफुल इंशाल्लाह by the 15th of August it will become one of the biggest celebrations in the South Indian quarter. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सिल्वर तिरंगा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कुपवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि अब कश्मीर बदल रहा है, लोग खुशी से तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं। कुपवाड़ा के युवाओं ने जो तिरंगा के प्रति एक जोश और एक नई ऊर्जा के साथ जो आज वो आए, और उनका जोश देख के आज हमारे देश के इस तिरंगे को लेके कश्मीर का हर नौजवान जो है बहुत उत्साहित है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के सेलिब्रेशन को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं हर जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने वतन से मोहब्बत अपने दिल में बसाए रखो, और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में जो है एक नई क्रांति आ जाए। सब जो था हम सबका कि तिरंगा एक तरीके से निर्विरोध एक स्मृति चिन्ह है हिंदुस्तान का और हमारी पहचान का एक प्रतीक है। तो इसको लेकर अगर हम नॉन पॉलिटिकल रूप से गैर राजनीतिक तरीके से लोगों के बीच जाएं और जम्मू कश्मीर के तमाम युवाओं को और जिस तरह की समस्याएं आज यहाँ तय हुई, बातें हुई, उसमें उन सब बातों को एक प्लेटफॉर्म के जरिए केंद्र तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर में अवसर के नए रास्ते हम खोल सकें, नए दरवाजे हम खोल सकें। फ्लैग जो भी होता है ये एक यूनिटी की सिंबल होती है। हम कश्मीरी यूथ को नॉन पॉलिटिकली ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने राइट्स होते हैं, फ्लैग के बैनर में आप कितने सेफ है, और हमें आज तक इससे बहुत दूर रखा गया है। तो कश्मीर में 77वीं यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यौम आज़ादी के जश्न की मशक के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। यहां मार्च पास्ट में सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम दस्तों ने हिस्सा लिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी जवानों से सलामी लेते हुए दिखे।
बाद में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने यहां कौमी परचम लहराने की रस्म अंजाम दी। इस तकरीब में कई स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान कल्चरल प्रोग्रामों की सीरीज भी पेश की गई। देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और आप देख रहे हो कि इसमें ना केवल मार्च पास्ट बल्कि जितने कल्चर प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो इसकी छोटी सी झलक आप ज़रूर सबको दिखाएं अपने माध्यम से। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस समारोह में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके वो हिस्सा बने। आज सुबह आपने देखा तिरंगा यात्रा हुई, उसमें सिविलियंस और जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसकी भी बहुत बहुत बधाई सभी को। सर, ये 10 साल के बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं? पूरे इसमें अरेंजमेंट्स है और यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका हिस्सा बन सके। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि इसको दिखाइए और सब ताकि आए और देखें कि किस तरह से मनाया जा रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पास की ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे और यहाँ पे आप आ सकते हैं। आप 9 बजे तक आ जाना है, ठीक है? थैंक यू। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके 3 टायर सिक्योरिटी का प्रबंध किए हम लोग। उसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस रहेगा और हेक्टर से भी एरियल रेकी भी किया जाएगा और पूरा बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैफिक का भी ठीक से अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार हम लोग आवाम से अपील करते हैं कि भारी संख्या में आके और 15 अगस्त के फंक्शन में शरीक हो। खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है, स्मूथली है, क्योंकि स्टेडियम से यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पार्किंग का भी सुविधा पूरा है, तो यहाँ पर ठीक अरेंजमेंट है यहाँ पर। यौम आज़ादी से कबल जिला गांधरबल के कमरिया ग्राउंड में जिला भर में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल मेराजुद्दीन शाह ने तिरंगा लहराया, मार्च पास्ट की सलामी ली, परेड का मुआयना किया और इजहार ख्याल भी किया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कौमी तकरीब के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मार्च पास्ट JKP, JKAP और CRPF, SSB, PTS, मनीगाम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने किया। फुल ड्रेस रिहर्सल में तलबा की जानिब से पेश करदा रंगारंग सकाफती शो का भी मुशाहिदा किया गया, जिन्होंने हुब्बुल वतनी के गीत और लोग रक्स किए। यौम आज़ादी की मुनासिबत से कुंजर में SHO कुंजर वसीम जहांगीर की क़यादत में शहीद पुलिस जवानों की याद में कैंडल प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। गुलमर्ग श्रीनगर हाईवे के करीब मुल्क की हिफाजत में अपनी जान निछावर करने वाले शहीद 8 पुलिस जवानों की तख्ती नस्ब की गई। शहीद पुलिस जवानों को शमा जलाकर खराज अकीदत पेश किया गया। कैंडल प्रोग्राम में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। उधर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब फारूक ने कहा है कि सयाहती मकाम गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। सयाहती मकाम गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दौरान गुलमर्ग में शजरकारी मुहिम चलाई गई। राजा याकूब फारूक ने बताया कि कई साल पहले गुलमर्ग में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजीद वुसअत दी जाएगी। फिलवक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खस्ता हाली का शिकार है। टूरिज्म डायरेक्टर ने पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आवाम को मशवरा दिया है। ये है कि कोई भी टूरिस्ट जब कश्मीर आता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि एक बार मैं गुलमर्ग जाऊं। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ये रहे कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आए ही विल गेट और ही और शी विल गेट अ वर्ल्ड क्लास फीलिंग। उसको एक अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस हो कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी का, कश्मीर की ब्यूटी का, उसको एक अलग एक एक्सपीरियंस हो। गुलमर्ग में जैसे हमने पिछली बार देखा कि कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, लाइन में लगना पड़ रहा था टिकटिंग को रिलेटेड, उसको हम स्मूथन कर रहे हैं। हम दिन ब दिन और उसमें कोटा हम बढ़ा रहे हैं टिकट्स का, ताकि लोगों को, टूरिस्ट को दुश्वारी ना हो। और एज GDA मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो कि क्लीन एंड ग्रीन गुलमर्ग, इसकी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि गुलमर्ग हमारा साफ़ सुथरा रहे, क्लीन रहे और कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ये क्लियर है मेरी तरफ से। अगर आप बनाना है आपको, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, आप उनको फॉलो करिए। वी आर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। जहाँ परमिशन
वाजिब है, जायज़ है, वी विल गिव यू द परमिशन। तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्लान है जो इसकी काफ़ी शिकायतें आ रही है। वी हैव टेकन अप विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वी आर सबमिटिंग अ प्रपोजल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कि हम उसको अपग्रेड करेंगे। जो उसकी कैपेसिटी अभी 3 टन की है उसको हम 10 मीट्रिक टन को बढ़ा देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और मैं यहाँ के सारे होटलियर से, सारे एसोसिएशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे देखें ना पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बॉटल, जिसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि प्लास्टिक को हमें मिनिमाइज यूज़ करना चाहिए। यहाँ एटलीस्ट गुलमर्ग जैसी जगह पे जो वर्ल्ड फेमस है हमें अवॉइड करना चाहिए। सांबा जिले विजयपुर शिवनगर के इलाके में 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। किसी बात पर 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को विजयपुर अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि मैं कश्मीरियों की वकालत कर रहा हूं और जब कामयाबी मिलेगी तब मैं देखूंगा कि मुझे किस और किसकी वकालत करनी पड़ेगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करता है तो कश्मीरियों को इन्वॉल्व नहीं करता, जब करता ही नहीं तो मैं क्या करूं। वाज़ेह है कि कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और उसी बयान पर अल्ताफ बुखारी ने ये अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अल्ताफ बुखारी ने यह बयान हुमामा बडगाम में जाहिर किया, प्रतिक्रिया दी, रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जहां पर पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था। इस दौरान हुमामा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ ताजिर मुख्तार अहमद डार ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मोहिउद्दीन के अलावा कई लीडरान मौजूद रहे। मुझे और किस पंजाब की करनी है या कहीं की वकालत करनी, फिलहाल में जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस चीज़ से उनको महरूम रखा गया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों को वो चीज़ें दिला सकूं। मेरा चाहना और ना चाहना ये किसी कथा बुझता वन मिसाल पे रटान तथ पे आन ये अंदर चलान नमाज यीत काल तथ मन शामिल ग अंदर तेल गो मोन दुआ कबूल। हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेगा क्या, कश्मीरी को इन्वॉल्व करता है? जब करता ही नहीं तो हमारी क्या चलेगी? वो जोर वन ये बोझ सारे गम खुद बेहतर सुबह करियो दुआ, अल्लाह ताला थीन कायम ते दायम तक। ये कहता हूँ क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि अभी तक बटे हुए लोग हैं, अभी तक जो पुराने जिनको आप ये कहोगे ना जो पुरानी जमातें हैं, उनके पास ड्रामे इतने हैं, हर ड्रामा, हर नाकामी के बाद एक ड्रामा। जम्मू में जिला कांग्रेस कमेटी ने कृष्णानगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। स्मार्ट मीटरों की तनसीब और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनान एहतजाज दर्ज करा रहे थे। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी नरेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली खपत के भारी बिल आ रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन, माजूरों के वजीफे और बेवाओं के लिए पेंशन को गैर जरूरी तौर पर रोक दिए जाने पर भी इन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत किसी भी किस्म की वजाहत दिए बगैर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर रही है। कांग्रेस के इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि अवाम को दरपेश मसाइल और बोझ को कम करने के लिए एलजी इंतजामिया मुदाखलत करे। सरकार ने 2 साल में 3 दफा जो है मीटर बदले हैं। पहले इन्होंने लाया डिजिटल मीटर, फिर उसके बाद लाया इलेक्ट्रॉनिक मीटर, अब ये लाया इन्होंने स्मार्ट मीटर। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इनकी ऐसी कौन सी परेशानी है। हम चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटरिंग जो है ये बंद की जाए, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग है। लोगों को बिल जो है 500 रुपये जिनका बिल आता है, इनका 5,000 रुपये बिल आ रहा है। जो गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी लगाता है वो इस बिल को कैसे पे करेगा? हमारी मांग ये है कि ये जो स्मार्ट मीटरिंग है ये बंद होनी चाहिए और जो विडो पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए। जो ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, आप बताइए ना, इस उम्र में जो 75-80 साल की लेडी है वो कहाँ जाएगी वेरिफिकेशन कराने? जो 30 साल से जो पेंशन ले रही है वो क्या फ्रॉड था? फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तफसील से खबरों को और ज्यादा खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।